सदा खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करने की। याद का बल आत्मा को सतोप्रधान बनाता है, इसलिए सदैव एक बाप से प्यार करने की और उन्हें ही याद करने की। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने की, गफलत नहीं करने की, बल्कि संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनने की। सदैव हम आत्माओं के हित में सोचने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। दे अभिमान आया तो हम सब हद में आ गए। हद की जिम्मेवारियों में बंध कर कर्म बंधनी आत्मा बन गए, स्वार्थी बन गए, तेरे मेरे में बट गए। हद के बंधनों को अपना समझने लग गए, बाकियों को गैर समझने लगे। हिंसात्मक बन गए, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न वर्ग, मठपंथों में फंस गए। हद की जिम्मेवारियों को निभाते निभाते आत्मा अपने से तो बिल्कुल ही विस्मृत हो गई। हद की जिम्मेवारियों को निभाते भाग दौड़ करते एक दिन शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले फिर से हद में चली जाती हैं। अब ये हद की दौड़ की समाप्ति है, इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को हमारी असली पहचान देते हैं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, परम धाम निवासी हैं, एक ही परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। इसलिए हम आत्माओं का आत्मिक रिश्ता तो सभी के साथ है, सारा जहान ही हमारा परिवार है। दैहिक बंधनों में बंध गई हैं, इसलिए अब निर्बंधन हमको बनना है। हमें तो हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन कर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की नष्ट मोहा बनने के लिए हमें सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को अब परिवर्तन करना है। ओरिजिनल स्मृति में हमको लौटना है, जो हम असल में हैं उसमें हमको टिकना है और सब तरह के बंधनों से मुक्त होना है। मोह से हमें मुक्त होना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमें मोह तो तब आता है जब हम खुद को गृहस्थी समझते हैं, फिर हम हर हद की चीज़ को अपना समझ उस पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसमें से कोई भी चीज़ हमारी नहीं होती है। फिर हम कहते हैं मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरे रिश्ते, जबकि ये सब हम यहाँ आकर लेते हैं और यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। असल में तो हम आत्माएं हैं और परमधाम के निवासी हैं, वहाँ से कुछ नहीं लाते हैं। स्थूल सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बचाने के लिए सब कुछ यहाँ से लेते हैं। अब बनाए हुए हिसाब किताब को हमें सेटल करना है, इसलिए हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन करना है। बेहद की जिम्मेवारी अगर हम निभाएंगे, अर्थात श्रीमद् प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा की सेवा करते रहेंगे, सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प दुआएं देते रहेंगे, सभी का भला सोचते रहेंगे, तो हद की जिम्मेवारियां तो स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर बेहद की जिम्मेवारी को भूलकर सिर्फ हद की जिम्मेवारी हम निभाते रहेंगे तो निभा नहीं पाएंगे, बल्कि उसे और ही बिगाड़ते रहेंगे, क्योंकि हद का फर्ज निभाना मोह का मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। फिर इसी मोह में स्वार्थवश सारा जीवन जाता है, सारा जीवन बीत जाता है। विश्व कल्याण के निमित्त हैं वो ध्यान ही नहीं रहता है। हद के बंधनों में बंधे रहते हैं और दूसरों को भी बांध के रखते हैं। स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग नहीं दे पाते हैं। ओरिजिनल स्मृति में खुद लौटते हैं और न दूसरों को लौटाने में मददगार बनते हैं। समय है मोहजीत बनने का, समय है अपने आत्मिक स्वरूप में लौटने का, और सभी आत्माओं को भी आत्मिक स्वरूप में लौटाने की जो सेवा है वो भी करनी है। इसलिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर हमें अब नष्ट मोहा बनना है। इस अंतिम पेपर में फुल पास होना है। हमें नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में तो तरह तरह की बातें तो आती रहेंगी। बातें बादलों की तरह हैं, आती हैं तो चली भी जाती हैं। हमें उसमें नहीं अटकना है, अटक कर बंधन में नहीं बनना है। इसे महज एक साइट सीन समझकर बाबा की यादों में रहकर ऐसी तीव्र उड़ान भरनी है जो बातें जो हैं ये बादल के रूप में जो आती हैं वो उन्हें हम 1 सेकंड में क्रॉस कर जाएं। बाबा के साथ रहेंगे तो उड़ती कला में तीव्र उड़ान भरकर हम आराम से बातों को क्रॉस कर सकेंगे। हम किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आएंगे। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं एकता और विश्वास की विशेषता को अपनाने के। हम सब इस विधि से सफलता से संपन्न बन जाएंगे। समझ देते हैं कि आपसी विश्वास और एकता संगठित रूप में रहने की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। हमें
एकमत होकर चलना है, उसके लिए हमको श्रीमत मिल रही है। आपसी विश्वास से सफलता प्राप्त करनी है। संस्कारों की भिन्नता तो रहेगी ज़रूर, इसलिए उनके प्रभाव में आकर हमें उनसे टकराना नहीं है। अगर संस्कार टकराने वाले भी हों तो भी हमें ताली नहीं बजानी है, अर्थात हमको रिजेक्ट नहीं करना है। हमें खुद को चेंज कर मोल्ड हो जाना है, तो एकता कायम रह सकती है। हम आत्माओं के सच्चे पिता हमें सच्चाई से परिचित कराते हैं, झूठ खंड के दुखदाई जाल से बाहर निकालते हैं, समझ देते हैं कि सारी व्यर्थ की दौड़ है, सब तरफ से दुख ही मिलना है, क्योंकि इस समय सब जगह तमो प्रधानता है, आत्माएं सारी तमोगुणी बन गई हैं। इसलिए अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंध जोड़कर उन्हीं को याद करने में, उन्हीं से प्यार करने में हम आत्माओं का कल्याण है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा स्पष्ट तरीके से कि सिर्फ और सिर्फ वे ही दुख हरता सुख करता है। उन्हीं की याद में रहकर हम कलयुग की विषय वैतरणी नदी से सुरक्षित पार होकर मंजिल तक पहुंच सकेंगे। याद की यात्रा पर हमको रहना है। याद में रहेंगे तो बुद्धि का ताला हमारा खुलता जाएगा, ज्ञान हमको यथार्थ समझ आता जाएगा, ज्ञान की धारणा कर बुद्धि रूपी झोली भरती जाएगी, अनादि आदि विशेषताएं चित्त पर इमर्ज रहेंगी, एक्यूरेसी से पाठ हम बजाते रहेंगे, राइटेस मार्ग पर हम चलते रहेंगे, कभी भी सत्य मार्ग से हम विस्मृत नहीं होंगे। आत्मा का पाठ हमारा पक्का होता जाएगा, आत्म अभिमानी हम बनते जाएंगे, दैवी गुणों की 7 गुणों की होती रहेगी, विक्रम भी विनाश होते जाएंगे, पुण्य कर्म होते रहेंगे, स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन की सेवा भी हम करते रहेंगे, श्रीमत पर चलने की ताकत मिलती जाएगी, योग बल जमा होता जाएगा, 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा जो है वो कमा सकेंगे, कंबाइंड रहकर उनकी कंपनी में रहते हुए वरदानों को फलीभूत कर सकेंगे, स्वमानधारी सम्मानधारी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी मिले हुए अन्य स्वमान के जितने भी टाइटल्स हैं उनको मेडल्स के रूप में कमा सकेंगे। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। 2500 वर्ष की राजधानी के लिए योग बल जमा करना है, वो याद से ही हम कर सकते हैं। याद में रहकर हम सारे सर्टिफिकेट्स ले सकेंगे, याद में रहकर सर्व खजानों को सफल कर सकेंगे, याद में रहकर संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे, याद में रहकर ही हम सदा खुश रह सकेंगे और सदा संतुष्ट रह सकेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे, खुशियाँ बांट सकेंगे, आत्मा को सशक्त बना सकेंगे, उनको भी स्मृतियाँ दिला सकेंगे, याद में रहकर ही हम सेवा कर सकेंगे। याद हम आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद को मिस नहीं करना है हमें। हम आत्माओं का ख्याल कर मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा बार बार हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं अब इधर उधर का प्यार व्यार छोड़कर एक परमपिता परमात्मा जी से प्यार करें और उन्हीं को याद करें। तब हम स्व का भी कल्याण कर सकेंगे और फिर हम औरों का भी कल्याण कर पाएंगे। पुरुषार्थ की तो बहुत तड़प चाहिए, इसलिए पुरुषार्थ को तो हल्का करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मीठे परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें गफलत कभी नहीं करनी है। कितना भी पुरुषार्थ करना है तो ज़रूर करना है, उमंग उत्साह से करना है, लेकिन ये कभी नहीं कहना है कि तकदीर में जो होगा वो हमको मिल जाएगा। यूं ही कुछ भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही और कोई भी मर्तबा ले लेंगे, ऐसी चाहना हमको नहीं रखनी है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को 111 का वर्षा देते हैं और राजाई घराने का वर्षा देते हैं। तो ऐसा वर्षा रॉयल घराने का हमको लेना है, इसका पुरुषार्थ हमको करना है, लेकिन ये कभी नहीं कहना है कि हम कुछ जो भी तकदीर में होगा वो मिल जाएगा और उसी से हम सेटिस्फाइड हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ हमको ज़रूर करना है। जब बाप आए हैं हमको ऊंच मर्तबा देने के लिए, तो मीठे मीठे परमात्मा का कहना है कि हम सभी इस तरह की गफलत न करें, बल्कि गंभीरता से और पूरे उमंग उत्साह से हम ये पूरा पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लें। हमें जीते जी अभी बेहद के बाप का पूरा बनना है। सारा कल तो हम देहधारियों के साथ रहते हैं, हद के बाप हमको मिलते हैं। 63 जन्म हमने देह अभिमान में 63 बाप लिए हैं, अभी सिर्फ एक जन्म है ब्राह्मण जन्म, इसमें बेहद का बाप का हमको बनना है, क्योंकि सच्चाई हमको अभी पता चल रही है। शरीर का बाप तो हम लेते हैं और फिर छोड़ते भी है ना, मतलब शरीर जो लेते हैं वो तो हम छोड़ते हैं, तो रोल्स जो हैं वो तो आते हैं हमारे जीवन में, फिर रोल्स हट भी जाते हैं। तो अभी सत्य बाप मिला है जो हमको सत्य बताते हैं। वो तो स्थायी बाप नहीं है, ये तो हमारा स्थायी बाप है, ये हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बेहद का बाप का हमको पूरा बनना है, पूरी वफादारी से उनके साथ रहना है, उन्हीं को अपना कंपेनियन बनाना है, उन्हीं की कंपनी में रहना है, बेहद का वर्षा उनसे लेना है। अगर हमने बाबा को छोड़ दिया तो फिर बेहद का वर्षा हमको नहीं मिलेगा। हमें थोड़े में राजी नहीं होना है, जब बाबा बेहद का दे रहे हैं तो फिर बेहद का ज़रूर लेना है। सच्ची हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें परमपिता परमात्मा से ही मिलती है।
ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, लड़ाई कभी भी लग सकती है, चिंगारी लगने की देर है। आत्माएं तो बिल्कुल तैयार हैं, यादव तो बिल्कुल तैयार हैं बॉम्ब्स लेकर, और बॉम्ब्स यूं ही नहीं बना रखे हैं, बाबा कहे हैं बनाए हैं तो वो चलाएंगे भी ज़रूर। पुरानी दुनिया को ख़त्म होना है, इसलिए पुरानी दुनिया से अब लगाव नहीं रखकर सारा लगाव हमको परमपिता परमात्मा जी से रखना है। कल्प में एक बार ही तो सच्चा दोस्त मिलता है, तो इस सच्चे दोस्त को कभी भी नहीं छोड़ना है, बाकियों को छोड़ देना है बुद्धि से। तभी हम इनका साथ कर सकते हैं, तभी हम अपना भी कल्याण तो दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। उनको सदैव याद करते रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। एक बाबा ही खुशियों का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। वो शांति का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो शांत रहेंगे। वो सुख का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। वो आनंद का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। वो शक्तियों का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। वो ज्ञान का सागर है, उनके साथ रहेंगे तो हमेशा समझदार रहेंगे। तो सब सारी प्राप्तियां जो रूह को चाहिए वो परमपिता परमात्मा से मिलती हैं। तो बेवफाई नहीं करनी है, भगवान के साथ सगाई हुई है तो बड़ी वफादारी से उनके कहे अनुसार चलकर हमको उनका सजनी बनना है, और फिर उनके साथ घर वापस चलने की तैयारी ज़रूर करनी है। खुशी खुशी घर वापस जाना है। हम सभी आत्माएं जब जब देह अभिमान में आते हैं तब तब हम बाप को भूल जाते हैं, तब तब देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ उल्टे काम करते हैं, फिर हम दुख उठाते हैं। अब हम जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से हमको सुख मिलता रहेगा। हम सभी आए हैं बाबा के पास लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए, राजा रानी बनने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब प्रजा बनने का पुरुषार्थ थोड़ी करना है, गफलत थोड़ी करनी है, क्योंकि गफलत करेंगे तो प्रजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे, और ज़्यादा गफलत करेंगे तो प्रजा के नौकर चाकर बनेंगे। अब बाबा प्रजा योग तो नहीं सिखा रहे हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तो राजाई घराने का वर्षा हमको ज़रूर लेना है। अभी का जो पुरुषार्थ है बाबा कहते हैं फिर ये कल्प कल्पांतर कायम हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना है जिस पुरुषार्थ को देखकर हमको खुशी हो और सुंदर सुंदर प्रारब्ध हमको बने। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका साक्षात्कार हम जरूर करेंगे। तो हमें ऐसा साक्षात्कार नहीं करना है जिससे हमें पश्चाताप हो, अपनी अवस्था को देखते रहना है, अच्छी अवस्था बनानी है। मीठे ते मीठे बाबा हम आत्मा को मीठा बनाते हैं, स्वर का वर्षा देते हैं, तो फिर हम आत्मा को मीठा ज़रूर बनना है। सारी दिव्यता की और सत्यता की मिठास हमको धारण करनी है, और झूठ की सारी कड़वाहट को छोड़ देना है। सारा मदार याद पर है, याद हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी यादों में रहेंगे तो हम सदा ही खुश रहेंगे, हैप्पी भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे और वेल्दी भी रहेंगे, धनवान भी बनते जाएंगे। ऊंची मंजिल है, ऊंचा पुरुषार्थ है, थकना कभी नहीं है। विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, बातें आएंगी, लेकिन हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। भगवान जी को लोग ठिक्कर बेहतर पर कहते हैं, इस गलत धारणा से भी आत्माओं को बाहर निकालना है, सत्य से परिचित कराना है। हमारा स्व परिवर्तन सबको परिचित कराएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। और स्व परिवर्तन हम याद में रहकर कर सकते हैं। अभी हम बाप के बने हैं तो अब बाप की ही मत पर चलना है। कहीं भी रहते हुए हमको श्रीमत पर चलना है, और एक बाप को याद करना है, एक बाप से प्यार करना है, तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान की याद हमारी तमो प्रधानता को भस्म कर देती है। जैसे हमारे मम्मा बाबा कितना प्यार करते हैं बाबा से और पूरा वर्षा लेते हैं, ऐसे हमको भी पुरुषार्थ करना है। इम्तिहान जो मम्मा बाबा के लिए आए हैं वही इम्तिहान हमारे लिए भी आते हैं। जैसे उन्होंने इम्तिहान को पास किया है, ऐसे हमको भी इम्तिहान को पास करना है। 8 पेपर हैं, उनको पास करने की ताकत भी तो भगवान से ही मिलती है। योगी बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, सारे पेपर हम पास कर जाएंगे। संपूर्ण पवित्र हमको बनना है, वो हम बाबा की याद में रहकर ही बन सकते हैं। अगर हम विकर्म करेंगे, श्रीमत की अवज्ञा करेंगे, तो सजाएं बहुत खाएंगे और मर्तबा भी हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। याद में माया बहुत विघन डालती है, अब माया के वशीभूत हमको बिल्कुल नहीं होना है। बार बार लिंक तोड़ती है, कोई बात नहीं, फिर से हमको लिंक जोड़ना है। ऐसा हमको कोई कर्म नहीं करना है जिसमें हमारे सतगुरु जी की निंदा हो, क्योंकि सतगुरु जी की निंदा होगी तो हम कभी भी कहीं पर हमको सतयुग में ठिकाना नहीं मिलेगा। सुंदर रचता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। ज्ञान से हमको समझ मिलती है, और जब समझ से हम बेदाग हीरा बनते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, तो फिर हमको सदगति मिलती है। सदगति अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिलता है।
सभी आत्माएं इस समय अपना हिसाब किताब चुकता करके घर वापस चली जाएंगी, लेकिन जो ईश्वर से पढ़ते हैं और पढ़ाई को अमल में लाते हैं उनको फिर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। पुनः याद दिला रहे हैं भगवान की विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, उसके पहले हमको पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। हमें ब्रह्ममुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण बनना है। अब सच्चाई को धारण करना है और फिर पावन दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। बिना सच्चा ब्राह्मण बने हम वर्षा नहीं ले सकते हैं, ये बाबा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि धारणाएं करनी है, जो ईश्वरीय नियम है उन पर चलना है, तब जाकर हम वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्मा को वर्षा देने के लिए ही वो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, ये उनकी सुंदर रचना है। और फिर सुंदर हेवन की रचना भी करते हैं, जहाँ पर अगर हम लायक बनते हैं तो फिर वहाँ पर जाने का हमको पासपोर्ट मिलता है। हमें याद रखना है कि हम अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध ले रहे हैं, इसलिए पुरुषार्थ हमारा बहुत उत्तम होना चाहिए। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, बाबा कहते हैं वैसे वैसे विनाश की तैयारियां जो हैं बड़ी तीव्र गति से करी जा रही हैं। इसलिए बाबा हम आत्मा को फरमान करते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो, नहीं तो फिर हम आत्मा को पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। अगर हमने सारा होमवर्क नहीं किया, हम पवित्र नहीं बने, तो फिर हमें विनाश का सेक जरूर लगेगा। बाबा स्पष्ट करते हैं कि उनका कार्य है हम आत्मा को पुरुषार्थ कराना, लेकिन पुरुषार्थ करना ये हम आत्मा का कर्तव्य है। करेंगे तो पाएंगे। कर्म करते हुए हमें याद में रहना है। याद करके हम कोई एहसान नहीं करते हैं, हम अपना ही भला करते हैं। इसलिए ये तो कभी नहीं कहना कि हमको फुर्सत नहीं मिलती है। हम कहेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है। संगठित रूप में भी याद करने का हमको पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उससे फिर बहुत पावर आती है। बाबा कहते हैं वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है। याद से हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा बार बार हम आत्माओं को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे प्यार करो और योग बल से अपने पाप भस्म करो। मन मना भव होकर रहना, मन सदा प्रभु में लगा रहे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। हम अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर हम याद भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा को भी निभाते जाना है। पवित्रता किसको बोलते हैं उसको भी बुद्धि में रखते जाना है, और साथ में अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए परफेक्ट भी बनना है। सतोप्रधान बनने का रास्ता परमपिता परमात्मा बताते हैं, इसलिए इसी रास्ते पर हमको सीधे चलते जाना है। हमें खुद भी याद में रहना है और औरों को भी बताना है कि बाबा की याद में रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। बाप रचिता से ही हमको वर्षा लेना है। अगर हम बाप को भुलाएंगे तो फिर गलत रास्ते पर चलेंगे, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए गलत रास्ते पर नहीं चलने के लिए हमको सदा बाबा की यादों में रहना है और किसी को याद नहीं करना है। जब हमें ऊंच मर्तबा मिल रहा है भगवान जी से, तो हमको किसी भी तरह की गफलत नहीं करनी चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं शिव बाबा हम आत्माओं से। और हम आत्मा को ये भी समझ देते हैं कि जो फिर पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ने वाले पढ़ने वालों के आगे फिर नौकर बनते हैं। तो नौकर तो नहीं बनाना चाहते हैं बाबा, इसलिए हम आत्मा को बोलते हैं पूरा याद करो, नहीं तो फिर नौकर चाकर बनना पड़ेगा, वो भी प्रजा का नौकर चाकर जाकर बनना पड़ेगा। हमें थोड़े में खुश नहीं होना है। बाबा से रिफ्रेश हो रहे हैं तो कहीं भी रहते हुए हमको याद में ज़रूर रहना है। मौत सामने खड़ा है, अचानक बाबा कहते लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए गफलत में नहीं रह जाना है और अलर्ट अटेंटिव होकर हमको याद की यात्रा में रहना है। योग बल में हम होशियार नहीं बने हैं, इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसमें होशियार बन जाओ। एक बार लड़ाई लग जाएगी, बाबा चले जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, तरह तरह के मर्तबे हैं, लेकिन हमारे को ये जुनून रहना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाएं, सूर्यवंशी बने। उसके लिए बाबा पुरुषार्थ हमको रोज कराते रहते हैं, बस उनकी श्रीमत पर हमको चलना है। मौत इस समय बहुत सहज हो गई है, धरती हिलती रहती है और अर्थक्वेक भी बहुत होगा, प्राकृतिक आपदाएं बहुत कुछ होंगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम आपदाओं के बीच में। इसीलिए पहले ही आपदा के पहले ही जो थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा मार्जिन रह गया है, उस मार्जिन के अंदर रहते हुए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा के सिवाय हमारा और कोई है नहीं। इस हकीकत को स्वीकार करके इसी हकीकत के अनुसार हमको बाबा के साथ ही रहना है। सहज रीति बाबा हम आत्मा को हर बात समझाते हैं। हम आत्मा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ हम आत्मा को कहते हैं कि विकारों को छोड़ दो, काम विकार को त्याग दो और परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपने आप को अब संपूर्ण सतो प्रधान बनाओ। अपने जो पास्ट के विक्रम हैं उनको विनाश कर लो।
सभी की गति सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है, ये सत्य सबको बताना है। याद से ही हमारे ऊपर में द्वापर युग की और कलयुग की कट उतरेगी। ये पैगाम सभी को देना है। खुद याद करेंगे तभी हम दूसरों को याद करवा पाएंगे। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। ठगी नहीं करनी है। हम खुद याद ना करें और दूसरों को बोले याद करने के लिए, ऐसी ठगी हमको नहीं करनी है। बल्कि हमें रुचि से, बड़े इंटरेस्ट से बाबा के साथ रहना है, बाबा को याद करना है और रुचि से दूसरी आत्माओं को भी परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। अगर हम सत्य नहीं होंगे तो हम सच्ची सेवा भी नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी हमको ध्यान देना है। मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते सबको ये बता दो कि मौत सामने खड़ा है और भगवान का फरमान है कि अब जो तमो प्रधान धारण कर ली है, जो पतित हम बन गए हैं, उसको समाप्त करके अब हमको सतो प्रधान बनना है। याद में रहकर हमको पवित्र जरूर बनना है। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा को ही अब पावन बनना है। याद के सिवाय और कोई उपाय है नहीं है। इसलिए ये पैगाम बाबा चाहते हैं कि हम सभी को देते जाएं और कल्याण करने के निमित्त बनते जाएं। और बाबा हम आत्मा को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। पतित पावन बाप का सत्य जानने का समय आ गया है, इसीलिए उनका सत्य बताकर उत्तम से उत्तम हमको जरूर बनना है। बाप को याद करेंगे और श्रीमत पर चलते रहेंगे, औरों को भी बाबा की याद दिलाते रहेंगे, तो फिर हम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, सबको बाबा की याद दिलानी है। सिर्फ बाप का पैगाम सबको देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। हमें खुद भी प्रभु चिंतन करते रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन, सुंदर सुंदर चिंतन करते रहेंगे तो सुंदर बन जाएंगे। 21 जन्मों का वर्षा बाबा से ले सकेंगे। हमें खुद को आत्मा समझकर मीठे परमात्मा जी को याद करना है। अंतकाल अगर शिव बाबा को सिमरेंगे तो फिर नारायण योनि में बार बार हम आएंगे, लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे। तो ऐसा सुंदर अवसर जब मिल रहा है तो इस सुंदर अवसर को खोना नहीं है। इस बात पर बाबा बार बार हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं। याद करते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, सर्व संबंध बाबा से बनते जाएंगे, प्यार बढ़ता जाएगा। तो प्यार को बढ़ाना है, एक से ही प्यार करना है, बाकी सब तरफ से प्यार हटा देना है, क्योंकि वो प्यार नहीं है बल्कि वो मायावी मोह है जिसमें हम फंसे हुए हैं। वो दुख देता है, उस मोह से निकलना है। अब परमपिता परमात्मा से सारा मोह रखना है। दुनिया तो दुख देती है, दुख देने वाले को याद नहीं करना है। सुख देने वाले को याद करते करते सबको सुख का सहयोग देना है, सबको प्यार का सहयोग देना है। लेकिन कब हम दे सकेंगे? जब हम शिव पिता परमात्मा की यादों में रहेंगे। एक शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको श्रेष्ठ जरूर बनना है। हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाले श्री श्री शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।